बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है ख्वाजा मोहम्मद उमर और आप देख रहे हैं कारमेट पीके। कारमेट पीके एक दफ़ा फिर हाजिर है खुशखबरी के साथ। ये हो क्या रहा है पाकिस्तान के अंदर के दो खुशखबरियां एक दो दिन के अंदर हमें मिल रही है। पहले हमने सुना कि हुंडई लैंट्रा 1.6 लॉन्च हो चुकी है और वो भी किस कीमत में, 65 लाख के अंडर। फिर हमने सुना कि यारिस की कीमत को रिवर्स कर दिया गया है, 4 लाख रुपए तकरीबन कमोबेश 4 लाख रुपए उसकी कीमत गिर गई है। ठीक है, ज़्यादा अफोर्डेबल बन गई है वो। अब नई बात सुनने में आई है, जो सबसे ज़्यादा एक्साइटिंग न्यूज़ है वो ये है, जो इन दोनों खबरों से भी बेस्ट खबर है वो ये है कि नई ऑटो पॉलिसी में पाकिस्तान के अंदर गवर्नमेंट सोच रही है कि जो आपको 30 लाख की कैप दी हुई थी बैंकों के थ्रू, इन्होंने कि 30 लाख तक बैंक आपको पे करेगा, बाकी ऊपर आपने डाल के जितनी भी, अगर आपने 10 करोड़ की भी गाड़ी खरीदनी है बैंक आपको सिर्फ 30 लाख रुपया ही देगा। 3 मिलियन की कैप हटा के उसे 10 मिलियन कर दिया गया है। अब इसका यह मतलब है कि 1 करोड़ रुपए के अंदर जितनी भी गाड़ियां आती हैं, नई गाड़ियां आप खरीद सकेंगे। और सबसे एक्साइटिंग बात यह है कि सिर्फ 15% डाउन पेमेंट करनी है। और उससे भी अच्छी बात यह है कि 7 साल तक, जो कि 3 साल थी मुद्दत, उसे बढ़ा के 7 साल कर दिया गया है। हाउ कूल इज दैट। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अब मजा आएगा गेम का, क्योंकि ऑल्टो बिक रही थी, धड़ाधड़ बिक रही थी थ्रू बैंक, क्योंकि और ऑप्शन ही कोई नहीं था। यानी कि जिसने हैवेल H6 PHEV लेनी है, 1 करोड़ 30 लाख रुपए की गाड़ी है, तो वो क्या करेगा, पहले 1 करोड़ रुपया बैंक को देगा, ऊपर से चार्जेस भी भरेगा। ठीक है, और लोन सिर्फ लेगा 30 लाख। और भाई जिसके पास करोड़ रुपया है तो वो थोड़े बहुत और करके ले लेगा, वो खुद ही ले लेगा, बैंक की जरूरत ही नहीं है। अब क्या होगा, अब ये होगा कि आप 15% पे करें। ठीक है, और 1 करोड़ के अंदर अंदर जितनी गाड़ियां आती हैं, मैं लिस्ट बताने लगा हूं आपको, तो आप उनमें से चूज कर सकते हैं। और 7 साल तक आप इससे इजी मंथली इंस्टॉलमेंट पे हासिल कर सकते हैं। अभी वैसे तो मैं आपको लिस्ट बताने लगा हूं, लेकिन आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है कि अगर आपने लेनी हो बैंक के थ्रू अब, क्योंकि अब स्कोप बड़ा हो गया, तो कौन सी गाड़ी आप चूज करेंगे, ज़रूर बताइएगा। एसयूवीज भी बहुत ज़्यादा आ गई हैं इसमें, कार्स भी बहुत ज़्यादा आ गई हैं। अनस ने पीछे से लैपटॉप बंद कर दिया, अभी बैठे हैं, वो भी एक्साइटेड हो गए। अनस, आप कौन सी गाड़ी लोगे 1 करोड़ के बजट के अंदर? S05। चलो 5 ऊपर दे देना ना। S05 गुड ऑप्शन। ठीक है, अब अनस मुझसे नहीं पूछ रहा ना, लेकिन मैं वीडियो के एंड में आपको बताऊंगा कि मैं कौन सी चूज़ करूंगा। आप लोग कमेंट सेक्शन में जल्दी से बता दीजिए। चलिए बढ़ते हैं, लिस्ट मुलायजा करते हैं। हो सकता है अनस का भी माइंड चेंज हो जाए और मेरा भी माइंड चेंज हो जाए। लेट्स स्टार्ट द लिस्ट कि 1 करोड़ रुपए के अंदर हमें कौन कौन सी गाड़ियां पाकिस्तान के अंदर अवेलेबल है, जो कि सून टू बी आर्स हो सकती हैं इंशाल्लाह तबारक व तआला। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो गाइस, 2026 में हम देखें तो हमारे पास, अगर लिस्ट का जायजा लें, तो बहुत सारी हाइब्रिड गाड़ियां अवेलेबल हो जाएंगी। प्लग इन हाइब्रिड PHEV भी आपको एक आध मिल जाएगी, एंड पेट्रोल व्हीकल्स तो बेशुमार इसमें आती हैं, जो कि 1 करोड़ रुपीस बजट के अंदर अंदर फॉल करती हैं। चलिए जी, हम फोकस करते हैं ऑन लोकली असेंबल्ड क्रॉसओवर्स एंड कॉम्पैक्ट हाइब्रिड सेडान्स। मेजर ऑप्शन इंक्लूड होते हैं जी टोयोटा करोला क्रॉस HEV, MG HS PHEV, हैवल जूलियन HEV एंड न्यूली लॉन्च जेको J5। अगर आप कोशिश करें खींचतान के, आप जेको J7 को भी ला सकते हैं, क्योंकि एक्स्ट्रा थोड़े से पैसे आपको इजाफी जमा करने पड़ेंगे। 1 करोड़ पे तो बैंक देगा ही देगा आपको। हाइब्रिड की अगर बात करें, SUVs और गाड़ियों दोनों की बात करें, तो टोयोटा करोला क्रॉस 1.8 HEV जो है remains a primary choice with the top variant around 8.99 millions, और जाता है ये 9.45 मिलियंस तक। वैसे अगर देखा जाए तो करोला क्रॉस की सबसे कम सेल्स हैं, ये बात आपने ज़हन में रखनी है पाकिस्तान के अंदर। कंपैरेटिवली साजगार से कंपेयर करें हैवल से, तो कुछ भी नहीं है इसकी सेल्स। गाड़ी नो डाउट अच्छी है, लेकिन यह है कि काफ़ी चीज़ों में बहुत पीछे है। हैवल जूलियन HEV अगर हम देखें तो दिस इज़ अ पॉपुलर लोकली असेंबल्ड हाइब्रिड क्रॉसओवर, जिसकी कीमत आपको तकरीबन 8 मिलियन से 9.3 मिलियन के अंदर पड़ जाती है, जिसमें आपको पेट्रोल वेरिएंट और HEV वेरिएंट दोनों अवेलेबल हो जाएंगे। 9.3 तक आपको दोनों इसी बजट में आ जाएंगे। जेको J5 प्रीमियम अगर हम देखते हैं तो न्यूली इंट्रोड्यूस जेको 2026 में लॉन्च की गई थी, और
8.5 मिलियन तक आपको प्रीमियम मिल जाएगी और उससे भी कम में आपको इसका कंफर्ट वेरिएंट मिल जाएगा। होंडा विजल यूज्ड और इंपोर्ट दोनों आपको वेरियस इंपोर्टेड हाइब्रिड मॉडल्स, जी भी आता है उसमें, आरएस भी आता है, होंडा सेंसिंग भी आता है, 2018 से 21 मॉडल तक आपको अवेलेबल है 1 करोड़ के अंडर स्टार्ट होते हैं ये 6.4 मिलियन से 9.2 मिलियन तक जाते हैं। वैसे मेरा ख्याल तो ये है कि ये 5 साल पुरानी गाड़ी तक बैंक आपको यूज गाड़ियों में वो करके दे सकता है। 5 साल से पुरानी यानी कि 26, 25, 24, 23, 22, 2022 मॉडल तक 2026 में आप गाड़ी ले सकते हैं। 2027 आ जाएगी तो 2023 मॉडल हो जाएगा, 1 साल आगे बढ़ जाएगा। तो 2022 से 26 के दरमियान कोई भी गाड़ी है तो आप बैंक के थ्रू हासिल कर सकते हैं। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। तो टोयोटा यारिस क्रॉस हाइब्रिड इंपोर्टेड जो है अप्रॉक्सीमेटली आपको 7 मिलियन तक वो भी मिल जाएगी। निसान नोट ई पावर, ये इंपोर्टेड गाड़ियां आ गई, बहरहाल 61,50,000 तक ये भी आपको मिल जाएंगी। टोयोटा CHR हाइब्रिड जो है अप्रॉक्सीमेटली आपको 7.1 से 7.5 मिलियन तक ये भी अवेलेबल हो जाएगी। टूसान पेट्रोल वेरिएंट आपको अंडर 1 करोड़ मिल जाएगा, 95 लाख तकरीबन तक। और प्लग इन हाइब्रिड PHEV ऑप्शंस आपके पास MGHS PHEV आ जाती है जो कि तकरीबन 95 लाख रुपए से 1 करोड़ 2 लाख रुपए तक टॉप ट्रिम मिल जाता है। कॉम्पैक्ट हाइब्रिड HEVs कौन कौन सी आती हैं हमारे पास गाड़ियों में? टोयोटा एक्वा आती है जी, वेट्स हाइब्रिड इंपोर्टेड आती है एंड इट वेरीज फ्रॉम 29 टू 43 लैक्स। हसलर अगर आपको पसंद है तो वो भी आपको मिल जाएगी 40 लाख रुपए तक। इसी तरह सिडान्स में बात करें तो सिडान्स में पेट्रोल वेरिएंट में बहुत सारी ऑप्शन है। आपकी तमाम ही जो गाड़ियां हैं टोयोटा की वो आपको अंडर 1 करोड़ मिल जाएंगी। यारिस हो गई, ग्रैंडी हो गई, अल्टेस हो गई, ये सारी गाड़ियां आपको अंडर 1 करोड़ इजीली 85 लाख रुपीस तक आई गेस ये सारी गाड़ियां अवेलेबल हो जाती हैं। तो ऑटोमेटिकली ये भी लिस्ट के अंदर आ जाती हैं। फिर आपकी न्यूली 1.6 स्पेशल एडिशन एलेंट्रा जो आई है हुंडई की जानिब से 65 लाख तक वो भी है तो वो भी मिल जाएगी। 68-79 लाख तक जैको J5 है वो भी मिल जाएगी। MG की काफ़ी सारी गाड़ियां आ जाती हैं इसमें, ठीक है। तो अब मज़ा आएगा गेम का। बहुत सारे ऑप्शंस खोल गए। करोड़ से ऊपर कम गाड़ियां हैं, करोड़ के नीचे बहुत ज़्यादा गाड़ियां हैं। सिडान्स तो तकरीबन सारी आ जाती हैं, सिविक टॉप ऑफ द लाइन को छोड़ के बाकी सारी आ जाती हैं। और ये है कि ऑप्शन ज़्यादा हैं। अब आप चूज़ करें कौन सी लेंगे। अनस ने तो फैसला कर लिया, कौन सी लेंगे अनस आप? जैको J5, SO5, दीपाल SO5, ओके, रीव की तरफ जाना चाह रहे हैं ये। और मेरा भी यही एक प्लान है कि अगर मैं SUV की तरफ गया तो मैं डेफिनेटली बाय ऑल मींस SO5, अदरवाइज़ ये है कि एलेंट्रा 1.6 इज़ गोइंग टू बी माय ऑप्शन, क्योंकि वंस अ सेडान गाय ऑलवेज अ सेडान गाय वाली बात है। अभी तक वो लत नहीं लगी SUV की, लेकिन जिन्हें लत लग गई है तो वो फिर मुड़ के सेडान की तरफ नहीं आते। आप किन लोगों में से सेडान बॉय हैं या आप SUV बॉय हैं? अगेन कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और ये भी बताइएगा कि SUV पे आने के बाद वुड यू लाइक टू गो बैक टू सेडान और यू आर हैप्पी विद योर SUV? और जब तरक्की करेंगे, चेंज करेंगे, अपडेट करेंगे तो SUV में ही करेंगे या कोई इरादा है स्टेप डाउन करने का सेडान की तरफ? ज़रूर बताइएगा। SO5 या 1.6 एलांट्रा, व्हाट अबाउट यू? अल्लाह हाफिज़।